नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः। भक्तों, माता पार्वती और भोलेनाथ की अनुकंपा और कृपा से हम आज शिव कथा का सत्संग का भाग 10 श्रवण करेंगे। भक्ति भाव से ध्यान मग्न होकर इस कथा प्रसंग को सुनेंगे। आज के कथा प्रसंग में देवी सती माता से भोलेनाथ बता रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए 9 मार्ग है, यानी कि 9 तरह की भक्ति है। किसी भी एक तरह की भक्ति के द्वारा, किसी भी एक उपाय के द्वारा मनुष्य भव सागर से, पापों के इस सागर से, मोह माया से तर कर मेरे धाम को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इनसे ही मुक्ति को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। इनसे मुक्ति, इन विकारों से मुक्ति हो जाती है और वो दिव्य पुरुष बन जाता है। तो अब से पहले के 9 भाग जिन भक्तों को प्राप्त नहीं हो सके, जो सुन नहीं सके, उनके सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मिल जाएंगे। वो वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकते हैं, धर्म लाभ कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिव कथा सत्संग का 10वां भाग। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली, हे भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, देवादिदेव महादेव, करुणा के सागर प्रभो, दीनों का उद्धार करने वाले महायोगीन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई, यानी कि आपकी पत्नी हुई। मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जिस तत्व की प्राप्ति के लिए महर्षि, देव ऋषि तपस्या करते हैं। अब मैं उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहती हूँ। परम तत्व का ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हो, वो सब उपाय आप मुझे बताइए, जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले, अर्थात आपको प्राप्त कर ले, शिव तत्व को प्राप्त कर ले, संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। महादेवी माता सती की यह बात सुनकर भगवान शिव शंभुनाथ बोले, देवी दक्षनंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो, यानी कि इस विस्तृत ज्ञान को परम तत्व से जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ। जब विस्तृत ज्ञान, आध्यात्मिक विस्तृत ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो उसे पता चल जाता है
कि शिव ही ब्रह्म है और शिव में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा वह विज्ञानी पुरुष यानी कि वह विस्तृत ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि स्वरथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही हो सकता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया है, वह शिव के अर्थात भगवान के समान ही सत्पुरुष है, संत पुरुष है, साधु महात्मा है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ हो जाती है। मेरी भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भोलेनाथ कह रहे हैं माता सती से कि भक्ति 9 प्रकार की है। ये नहीं कि हर मनुष्य को 9 ही प्रकार की भक्ति करनी है। 9 भक्ति में से किसी भी एक भक्ति को अपना कर ग्रहण करके उस पर चलकर शिव शंभुनाथ को, भोलेनाथ को, अपने इष्ट देव को प्राप्त किया जा सकता है। तो 9 प्रकार की भक्ति भोलेनाथ बता रहे हैं। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो जिसे ज्ञान चाहिए वो भक्ति का विरोध करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सदा भक्त के बस में रहता हूँ, भक्त के अधीन रहता हूँ, और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। यानी कि भक्ति भाव देखता हूँ मैं, धन दौलत नहीं देखता। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन निर्मल है, मुझे तन से कोई सरोकार नहीं है। माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जो भाव विभोर हो जाता है, जो भक्ति से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, मेरे प्रेम से परिपूर्ण है, उसके घर में मैं स्वतः ही चला जाता हूँ, चाहे वो निर्धन है, कैसा भी है, इसमें संशय नहीं है। तो इस प्रकार माता सती को प्रभु बता रहे हैं, कह रहे हैं, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों को यानी कि 9 प्रकार की भक्ति को पृथक पृथक सुनो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर, पहला, जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों यानी कि कानों से उसके अमृत रस का पान करता है, उसे इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय प्रकाश के द्वारा जो दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य के अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नाम की भक्ति है। अर्थात कथा का प्रसंग जो जिस तरह से आप सुन रहे हैं, यह भी एक तरह की भक्ति है। कथा किसी को सुनाना, यह भी एक तरह की भक्ति है। किसी को सही मार्ग पर लगाना, यह भी एक तरह की भक्ति है। भजन कीर्तन करना भी एक तरह की भक्ति है, और सेवा भाव में लगे रहना भी एक तरह की भक्ति है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा करता है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयमृत
के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों यानी कि 16 संस्कार जो होते हैं, पाद्यम अर्धम आचमनियम स्नानम वस्त्रम फलम ऋतुफलम दक्षिणाम, ये जितने भी 16 तरह के आप मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान पूर्वक पूजन करते हैं, इनको शंकर भगवान बता रहे हैं कि जो 16 उपचारों का जो समर्पण करता है वो अर्चन कहते हैं, उसे अर्चन कहते हैं। ये पूजा अर्चना कहलाती है। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक होठों अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या मंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण है। ये दूसरी भक्ति है साख्य भक्ति, जो इतनी बात बताई है कि 16 उपचारों द्वारा पूजन करना, इष्ट देव को पृथ्वी छूकर नमस्कार करना सुबह उठते ही, तो ये साख्य है। और अगर अमंगल भी हो जाए, दुख भी हो जाए, तो सोचना चाहिए भगवान ने ये मेरे अच्छे के लिए ही किया है। तो जो ऐसा भाव रखता है साख्य भक्ति कहलाती है। और ये दूसरे तरह की भक्ति है। एक भक्ति हुई आपकी श्रवण के समान भक्ति, जिसे कीर्तन कहते हैं, और एक हुई साख्य भक्ति। अब आगे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, जो भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, जिससे ये मेरा शरीर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, अपनी कही जाने वाली वस्तु है जिसमें अपनापन, अपना शब्द आता है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके उन्हें अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से ही रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अपने पास धन है सब लुटा दो और भूखे प्यासे मरो। कहने का मतलब यह है कि जो भी मेरे पास है, जो अभाव है उसकी चिंता न करे। जो मेरे पास है बस भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। 2 वक्त की रोटी है तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। चिंता न करे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बस जीवन निर्वाह जिस प्रकार हो रहा है उसी में संतुष्ट रहे, वो ही आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनके ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्लभ आदि का सेवन करना। उनके विचार से समझ लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भोलेनाथ बता रहे हैं कि ये तो 9 प्रकार की भक्ति हैं ही। उसके बाद उपभक्ति है, जैसे कोई आदमी सोमवार का व्रत रखने लगता है उसे भी भक्ति कहा है, मंगल का व्रत रहता है उसे भी भक्ति कहा है, मूर्ति में भगवान देखता है उसे भी भक्ति कहा है, नर सेवा तो नारायण सेवा उसे भी भक्ति कहा है। ये उपांग है, ये छोटे अंग हैं। दोनों कैलाश पर्वत से उत्तर पर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पधारे। अगस्त्य ऋषि ने सती जी और शिव जी का सम्मान किया और उनका पूजन किया। शिव जी ने विचार किया कि ऋषि कितने सरल हैं, मैं श्रोता के रूप में इनके पास आया हूँ और ऋषि वक्ता के आसन पर बैठकर कथा कहेंगे। नियम अनुसार श्रोता वक्ता का पूजन करे। ये संत धन्य हैं जो वक्ता होते हुए भी श्रोता का पूजन कर रहे हैं। वैसे तो कथा सुनाने वाला पूजने होता है, लेकिन सुनने आए वे माता पार्वती और शंकर भगवान जी की अगस्त्य ऋषि पूजा कर रहे हैं। ये धन्य के पात्र हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं। शिवजी ने अगस्त्य के भाव को ठीक समझा था। शिव जी का पूजन करके महर्षि सती जी का पूजन करने लगे तो सती ने उनका उल्टा अर्थ लिया। उसने विचार किया कि हम तो यहाँ कथा सुनने आए हैं और यह हमारा पूजन करता है, इतना घबराया हुआ मनुष्य क्या कथा सुनाएगा। संशयवश सती माता को, दक्ष पुत्री बुद्धिमान बाप की बेटी है, सती में बुद्धि तत्व प्रधान था, इसलिए उसने इसका गलत अर्थ निकाला। जो बुद्धि बल पर काम करता है
जो तुरंत बुद्धि बल का प्रयोग करता है वो सही तरीके से अर्थ समझ नहीं पाता। यहाँ भोलेनाथ ये समझा रहे हैं, यदि राम के प्रति उसके हृदय में सच्चा प्रेम होता तो वह इस प्रकार का विचार नहीं करती। सती माता के दिल में शिव जी के प्रति प्रेम था, राम के प्रति नहीं। तो अगर राम के प्रति प्रेम होता तो वो ऐसी बात नहीं करती। रामायण के आदि प्रणेता तो शिव हैं, यानी कि जो रामायण का कथा का की रचना हुई वो शिव जी की प्रेरणा मात्र से हुई। फिर भी शिव जी ने अगस्त्य से प्रार्थना की, यानी कि राम कथा को की रचना करने का श्रेय भी शिव जी को जाता है। फिर भी वो कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज भागवत कथा का वर्णन करें। अगस्त्य के मन में कुछ समय के लिए भाव आया कि इनके सम्मुख में क्या कथा कहूँ, इन्होंने तो इसकी रचना ही की है, इस पूरी कहानी की साक्षात्कार रचना की है। फिर विचार किया कि यदि रामायण के आदि प्रणेता मेरे से रामायण सुनेंगे तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इसलिए अगस्त्य जी ने कथा सुनाने का निर्णय किया। शिव जी ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, लेकिन सती माता ने ध्यान से कथा नहीं सुनी। इसी कारण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल शिव जी का कथा सुनने का प्रसंग लिखा है, माता सती का नहीं लिखा। उनका भाव है कि माता सती ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, केवल शिव जी ने कथा ध्यान से सुनी है। तुलसी को लगा होगा कि जो एकाग्रता से राम कथा का श्रवण नहीं करता उसका सुनना और ना सुनना दोनों बराबर है। कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने कहा कि मुझे वक्ता को यानी कि कथा सुनाने वाले अगस्त्य ऋषि को कुछ भेंट कुछ दान देना चाहिए। देखो कथा अगर सुनते हैं तो बिना दान के बिना पुण्य के नहीं लगता भक्ति भाव। आध्यात्मिकता में जो दक्षिणा के बिना करता है तो वो निष्फल हो जाता है। तो इसीलिए शिव जी ने यहाँ अगस्त्य ऋषि को भी दक्षिणा देने के लिए सोचा। शिव जी ने पूछा कि महाराज मैं आपको क्या अर्पण करूं? आपने अति भावपूर्वक कथा कही है, जो वस्तु आपके काम आए वही दूंगा तो मुझे भी आनंद मिलेगा। यानी कि जिस वस्तु को श्रोता ब्राह्मण पंडित वक्ता यानी कि कथा कहने वाला इस्तेमाल कर सके उसके लिए ज़रूरी हो उसी का दान देना चाहिए, नहीं तो निरर्थक हो जाता है। तो आप कुछ आज्ञा करें अगस्त्य ऋषि से। शंकर भगवान कह रहे हैं अगस्त्य जी को लगा कि मुझे एक वस्तु को चाहना है और शिव जी उसे देने को प्रस्तुत हैं, फिर पर मांगू किस प्रकार? इस विचार से साधु का गौरव निहित है। क्यों न शिव जी ही मेरे सम्मुख हैं, पर मैं मांगू कैसे? इस देश की संस्कृति में मांगने की परंपरा नहीं है। हमारे भारत देश में मांगने की परंपरा नहीं है। कहते हैं पंडित लोग आजकल भी मांगते हैं भैया इतनी दक्षिणा दे देना, पहले तय करते हैं। लेकिन रामायण भी कहती है, शिव पुराण भी कहती है, सारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि हमारे देश में भिक्षावर्ती यानी कि मांगने की प्रथा नहीं है, मांगने की परंपरा नहीं है। दान की परंपरा है, जो दान दे दे, यथोचित दान देना चाहिए। या फिर पूछ लेना चाहिए पंडित जी कितनी दक्षिणा लोगे, तो वो अपनी दक्षिणा बता देगा। पहले वो नहीं कहेगा कि जो मांगना है मांग। तो इसलिए शिव जी के सामने वो कह रहे हैं कि शिव जी तो कह रहे हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मांग क्या मांगता है। और हमारे देश में मांगने की परंपरा नहीं है। मांगने की अपेक्षा स्वयं मिले इसमें गौरव है। स्वयं मिलने की अपेक्षा अपने प्रयास से प्राप्त करने में अधिक आनंद मिलता है। पुरुषार्थ से प्राप्त हुई वस्तु को दूसरे के साथ बांटकर उपयोग करने में साधु को आनंद आता है। अगस्त्य जी विचार में पड़े, शिव जी तो कह रहे हैं कि मांग, पर मैं कैसे मांगूं? जब शिव जी ने आग्रह किया तो अगस्त्य ने ऐसा उपाय किया कि मांगना भी नहीं पड़े और जिस वस्तु की चाहना है वह भी मिल जाए। ढूंढ निकाला ऐसा उपाय।
उन्होंने कहा, महाराज, जब आप कृपा कर रहे हैं तो मुझे भक्ति का उपदेश दें। मैंने राम कथा कही है, राम भक्ति का वर्णन किया है। शिव जी ने अगस्त्य को राम भक्ति का दान दिया। रामचरितमानस के अनुसार भक्ति का दान दो ही कर सकते हैं, भगवान शिव और संत। रामचरित्र मानस की कथा सुनते हुए और भक्ति विषयक चर्चा करते हुए शिव जी अगस्त्य के आश्रम में लंबे समय तक ठहर गए। एक दिन शिव जी ने विदा मांगी। त्रेता युग का समय था। भगवान राम का प्राकट्य हो चुका था। रावण द्वारा सीता जी का अपहरण हो चुका था। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण पंचवटी में घूम रहे थे। शिव जी और सती जी उधर से ही निकले। शिव जी ने विचार किया कि जिनकी कथा सुनने में अगस्त के आश्रम में आया था, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को प्रदान की है, वे भगवान राम स्वयं इस समय पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। यदि मार्ग में यही उनका दर्शन मिलता है तो मेरा कथा श्रवण कितना सार्थक रहेगा। क्यों न उन देव से, उन प्रभु राम से भी मिल लिया जाए। मार्ग में ही शिव जी को राम जी के दर्शन हुए। राम सीता जी की खोज कर रहे थे। वृक्षों, मृगों एवं पशु पक्षियों से पूछते जा रहे थे। लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हे खग मृगनयनी, क्या तुमने देखी सीता सैनी। इस तरह से पेड़ पौधों से, पंछियों से, प्रकृति से पूछ कर आगे बढ़ते जा रहे थे। भगवान के इस वीर वेश को देखकर शिव को अति आनंद हुआ। भगवान राम का दर्शन करते ही शिव जी के मुंह से शब्द निकले, हे सच्चिदानंद, हे जगदानंद, आपकी जय हो। शिव जी का मात्र पुलकित हो गया और उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम को देखकर, शिव जी की यह प्रेम दशा देखकर तथा उनके मुंह से निकले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द कहते हैं सत्य, चेतन, आनंद, जो आनंद में भरे हुए हों सदा, जो सदा सत्य के साथ हों, जो सदा आनंदित रहें, सत्य चेतन, जो आत्मा में सदा चेतनता में रहें। शब्द को सुनकर सती के मन में संदेह हुआ। उन दोनों में से किसी एक की पत्नी को कोई उठा ले गया है। इस वीर्य में विलाप करते हुए व्यक्ति को शिव जी ने सच्चिदानंद कहा। जो अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको सच्चिदानंद कह दिया। आनंद से कैसे हैं मैं भाई? बड़ा संदेह हुआ कि भगवान भोलेनाथ ये क्या कह रहे हैं, ये सच्चिदानंद है, सदा सत्य चेतन आनंद में रहते हैं, अब ये आनंद में कहाँ है, ये तो दुख में है। शिव और सती दोनों ने एक ही संत से कथा सुनी। दोनों ने एक साथ राम दर्शन किए। शिव जी को तो राम की प्राप्ति हुई किंतु सती को नहीं। जो व्यक्ति बुद्धि और अहंकार के पूर्वाग्रह में बंध जाता है उसे सत्य के दर्शन नहीं होते। अर्थात कथा को अहंकार रहित, बहुत से ऐसा सोचते रहते हैं, अरे इस तरह से तो कथा हम भी कर लेंगे भाई, जैसे सब पढ़ लिए हैं तो क्या पंडित जी कौन से अनोखे हैं। तो जो इस तरीके से अहंकार में रहता है तो वास्तव में सुनने के बाद भी सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता उस पर। तो इसी प्रकार सती माता ने भी किया है। आंखों में यदि बुद्धि और अहंकार रूपी तिनका पड़ जाए तो राम का दिखना बंद हो जाता है। सती को राम नहीं दिखे तो वीरी और कामातुर के रूप में, यानी कि भगवान सही रूप में, आनंदित रूप में उन्हें सती माता को नहीं दिखे। देखो प्रभु, जिसकी जो भावना, जैसी देखी भावना ताके भगवान की देखी मूरत, जिसकी जैसी भावना वैसी भगवान की मूरत दिखी। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार भगवान अपनी सूरत दिखाते हैं, अपने दर्शन कराते हैं। रामचंद्र जी शंकर भगवान जी को आनंद में देख रहे हैं, खुशियों से भरे हुए दिख रहे हैं, और माता सती को रोते हुए दिख रहे हैं। राम दर्शन के पश्चात सती को शंका हुई और उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया, आपने जिनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात इतने भाव विभोर हुए, वे राम कौन हैं?
शिव जी ने कहा, सती तुमने अवसर गंवा दिया। जिनकी कथा सुनने हम अगस्त्य आश्रम में गए थे और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को दी है, वे मेरे इष्ट देव श्री राम यही थे। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं वे निराकार सर्वव्यापक परमात्मा ही मानव रूप में प्रकट हुए हैं। समग्र जगत के स्वामी वे प्रभु किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई और किसी के पति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। सती जिसकी कथा का तुमने श्रवण किया है वे ब्रह्म ये ही हैं। उन्होंने तो मात्र लीला करने के हेतु अवतार लिया है। भोलेनाथ माता सती को कह रहे हैं। इतना खुलासा करने पर भी सती ने कहा, मैं इन्हें ब्रह्म रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। जो इतने रोते फिर रहे हैं ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? आप तो यूं ही अनुमान लगा लेते हैं, पर मैं तो बुद्धि से विचार करती हूँ। जब ये ब्रह्म है, क्या इसकी जानकारी इन्हें नहीं है कि हमारी भार्या को, हमारी पत्नी को कौन ले गया है? ये तो विकल होकर कामी पुरुष की तरह पशु पक्षी और वृक्षों से पूछ रहे हैं। नहीं तो अगर ब्रह्म है, भगवान है, तो इन्हें इनकी जानकारी होनी चाहिए। ये तो अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, लोगों से पूछते फिर रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? यदि आप इन्हें व्यापक कहते हैं तो व्यापक को कैसा वियोग? वो तो आनंदित रहता है जो व्यापक है, 16 कला संपूर्ण होता है। सती ने बौद्धिक प्रश्न उठाए, बुद्धि ऐसे ही तर्क करती है। सामने भगवान खड़े हैं फिर भी बुद्धि संदेह रखती है, जो अहंकारी पुरुष होते हैं। शिवजी ने सती को समझाने का भरसक प्रयास किया पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। गीता के महान वक्ता श्री कृष्ण भी अपने कुटुंबियों को नहीं समझा सके थे। जो गीता है, जो अपनी बात है, वो अपने ग्वालों को, अपने कुटुंब वालों को अपनी बात नहीं समझा पाए थे, तो शिवजी कैसे समझा पाते? इसी प्रकार आज शिवजी सती माता को नहीं समझा पा रहे हैं। त्रेता युग के ऐसे पवित्र समय में शिवजी जैसे ज्ञानवान द्वारा राम ब्रह्म हैं कहने पर भी सती स्वीकार नहीं करती है। शिवजी ने सती माता को बार बार समझाने का प्रयत्न किया कि राम ब्रह्म है, किंतु जब सती नहीं मानी तो शिवजी हंसे और कहा, देवी मेरे कथन से भी जब तुम्हारा संशय नहीं मिट रहा है तो फिर एक ही उपाय बाकी रह जाता है। क्या उपाय? कि रामचंद्र जी की परीक्षा कर लो भाई, तुम स्वयं परीक्षा कर लो रामचंद्र जी की। जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करता रहूंगा। देखो, परीक्षा विवेक पूर्ण करना, अविवेक पूर्ण मत करना। कोई ऐसा काम मत कर देना जो मुझे तुम्हारा ही त्याग करना पड़े। एक बात का ध्यान रखना कि कहीं पछताना ना पड़े तुम्हें। सती चली गई। उसने विचार किया कि मैं सीता का रूप धरूं, यहाँ गलती कर दी। जब प्रभु रामचंद्र जी को अपने इष्ट देव कह रहे हैं शंकर भगवान, और माता सीता का रूप धारण करके सती उनकी परीक्षा लेंगी, तो माता सीता का एक बार रूप धारण करने के बाद वो अपनी पत्नी के रूप में सती को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसका विचार नहीं किया। तो उन्होंने सीता का रूप धारण करने का विचार किया। राम ब्रह्म होंगे तो समझ जाएंगे कि यह मेरी पत्नी नहीं है, यह तो जगत जननी सती है। यदि साधारण मनुष्य होगा तो मेरा हाथ पकड़कर प्रसन्न होगा। सती ने सीता का रूप धारण किया, बनावटी सीता बनी। तुलसी दर्शन में इसका बहुत सुंदर अर्थ किया गया है। रामायण के अनुसार सीता मूर्तिमंत भक्ति है, राम मूर्तिमान ज्ञान है और लक्ष्मण मूर्ति में वैराग्य हैं। रामचरितमानस के अनुसार माता सती माता सीता का रूप धारण करके आई और एकदम राम जी के आगे आगे चलने लगी। विचार किया कि यदि राम ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। सच्ची भक्ति ब्रह्म की अनुगामिनी होती है, बनावटी भक्ति ब्रह्म के आगे छलांग भरती है।
लक्ष्मण जी ने सती को देखा पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने विचार किया, जगत जननी सती ने कमाल कर दिया कि सीता का रूप धारण करके आई हैं। लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया था कि देखो माता सती और सीता जी का रूप धारण, देवी सीता का रूप धारण करके आई है। तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने सोचा, विचार किया, जगत जननी सती ने कमाल कर दिया कि सीता का रूप धारण करके ही आ गई। सोचा कि भगवान अभी नाटक कर रहे हैं, शायद नाटक में ऐसे भी एक दो दृश्य हों। अभी तो मुझे केवल पीछे पीछे चलना है। अतएव लक्ष्मण जी मौन रहे। उन्होंने सोचा, क्या पता प्रभु रामचंद्र जी कोई नाटक कर रहे हैं शंकर भगवान से मिलकर, तो अभी मैं मौन रहता हूँ, पीछे पीछे चलना है, अभी तो मुझे पीछे पीछे चल रहा हूँ। अतएव लक्ष्मण जी मौन रहे। सती राम जी के आगे आगे चल रही थी। आगे चलने वाला व्यक्ति तुरंत दिख जाता है, पीछे वाला नहीं दिखता। आगे चलने वाली भक्ति खूब दिखेगी। सती को देखकर राम जी ने प्रणाम किया। सच्ची भक्ति राम को प्रणाम करती है, खोटी भक्ति राम से प्रणाम कराती है। सच्ची भक्ति राम को प्रणाम करती है और खोटी भक्ति राम से प्रणाम कराती है। यहाँ देख लो, राम के प्रति सती माता के दिल में भक्ति नहीं थी रामचंद्र जी के प्रति, तो वो उनको प्रणाम नहीं कर रही है। और जो भक्ति है, जो राम की भक्ति है माता सीता के प्रति, वो प्रणाम कर रहे हैं। तो भक्ति प्रणाम कराती है और भक्ति ही प्रणाम करती है। कहने का मतलब यह है, जिसमें भक्ति नहीं होती वो उसको प्रणाम नहीं करता, और जिसमें उसके प्रति भक्ति होती है तो वो प्रणाम करता है। राम जी ने प्रणाम तो किया, पर मन में प्रश्न उठा कि क्या कहकर संबोधन किया जाए। ये तो माता सती हैं, प्रणाम तो क्या, जिस तरह कहते हैं प्रणाम जी, अब क्या कहें, माता कहें, देवी कहें, क्या कहें, ये तो मेरी पत्नी का रूप धारण करके आई है, तो अब मैं क्या करूं। सीता आओ कहूं या माता जी पधारे कहूं, क्या कहूं, कि सीता आओ ये कहूं या माता जी पधारे आइए पधारिए, क्या करूं। रूप सीता का है, इसलिए सीता के रूप में माँ को क्यों कहा जाए। तो माँ को क्या कह सकते हैं जो पत्नी का रूप धारण कर रखा है तो माँ और रूप पत्नी का, तो समस्या खड़ी हो गई रामचंद्र जी के आगे। यदि सीता जी आओ कहूँ तो जगत की माता को सीता कैसे कहा जाए, संशय उत्पन्न हो गया। प्रभु ने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया। पूछा, पितृ स्वरूप शंकर जी कहाँ हैं। वो विचार कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि रूप तो सीता का है माता सती, तो अब उन्हें अपनी पत्नी की तरह पुकारूं या माता की तरह आदर करूं, क्या करूं, समस्या पैदा हो गई। क्या नाम दो, क्या संबोधन करो। प्रणाम तो कर दिया, प्रणाम श्री देवी जी, प्रणाम तो कर दिया, लेकिन संबोधन माता का दूं या देवी का दूं, क्या दूं। तो उन्होंने बीच का रास्ता खोज निकाला। उन्होंने कहा, प्रभु शंकर जी के बारे में पूछ लूं मैं। तो उन्होंने पूछा कि शंकर स्वरूप शंकर भगवान जी कहाँ हैं, जो आप अकेले में विचर रही हो, अकेले में घूम रही हो। यह उपाय उन्होंने निकाला कि आप अकेले कैसे घूम रहे हो, आप अकेले कैसे, शंकर भगवान जी कहाँ हैं। इस वाक्य में बहुत बड़ा व्यंग्य था। व्यंग्य के रूप में कैसा, मजाक के रूप में किया। राम जी ने तो मानो यह कह ही दिया है कि हे विश्वास की पत्नी, विश्वास कहते हैं शंकर भगवान को, हे शंकर भगवान की पत्नी, विश्वास का परित्याग कर संशय में विहड़ में अकेली न भटको। हे श्रद्धा, पार्वती श्रद्धा है, तुम्हें तो विश्वास के साथ ही रहना चाहिए। श्रद्धा जहाँ होगी वहीं विश्वास होगा, और जहाँ विश्वास होगा वहीं श्रद्धा होगी। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। और यहाँ रामचंद्र जी विश्वास का रूप शंकर भगवान को कह रहे हैं। शिव विश्वास है और श्रद्धा माता सती है, उनकी अर्धांगिनी है।
तो अगर कोई कहता है मेरे में श्रद्धा तो है लेकिन पंडित जी के प्रति विश्वास नहीं है, मेरे में श्रद्धा तो है लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, कहीं ये मिट्टी की मूर्ति तो नहीं है, श्रद्धा से जल तो चढ़ा रहा हूँ तो श्रद्धा ही नहीं है। जहाँ विश्वास है वहाँ श्रद्धा है और जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो इसलिए रामचंद्र जी ने पूछा कि आप तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, श्रद्धा जी आप कहाँ अकेली भटक रही हैं। सीता जी जब अकेली पड़ी तो उनका अपहरण हो गया। उन्होंने ये भी बात कही कि भैया जब मेरे से अलग हुई थी मैं मारीच जो वो बन गया था हिरण, उसके पीछे चला गया, उधर लक्ष्मण जी मेरे पीछे पीछे आ गए सीता माता का आदेश, सीता देवी का आदेश लेकर कि भैया जाओ अपने भाई के पीछे जाओ। तो अकेली पड़ गई तो उनका अपहरण हो गया। और अब तुम अकेली फिर रही हो, कहीं ऐसा अनर्थ दोबारा ना हो जाए। तो आप अकेली कहाँ फिर रही है, आप शिव जी को छोड़कर अकेली भटकेंगी तो आपकी बुद्धि का भी पतन होगा, जिस तरह से देवी सीता की बुद्धि का पतन हो गया। जंगल में अकेले नहीं फिरा जाता, आप अकेली क्यों फिर रही हैं। पिताजी कहाँ हैं, यानी कि मेरे शंकर भोले भंडारी जो पिता हैं वो कहाँ हैं। जब प्रभु ने यह पूछा तो सती को विश्वास हो गया कि राम ब्रह्म हैं। सती एक शब्द भी नहीं बोल सकी, भागी। झूठी भक्ति को भागना ही पड़ता है। अगर किसी की झूठी भक्ति है वो भेद खुलने के बाद भाग खड़ी होती है। तो सती माता भी भाग खड़ी हुई, झूठी भक्ति बोल नहीं सकती, वह चुप हो जाती है जब चोरी पकड़ी जाती है। सती स्वयं बुद्धिमती थी और विद्वान बाप की बेटी थी, पर बोल नहीं सकी। झूठी भक्ति बोल नहीं सकती है। झूठी भक्ति का भेद जब खुल जाता है तो वो खड़ी खड़ी चुपचाप तमाशा देखती है। वह तो दिखावा मात्र ही कर सकती है, सच्ची भक्ति ही बोलती है। साबरी जाति की भीलनी थी और बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल अनपढ़ थी, पर राम के सम्मुख बोलती रही। तो इसलिए सच्ची भक्ति बोलती रहती है और झूठी भक्ति चुप हो जाती है। सती को भागते देख प्रभु राम लक्ष्मण की ओर देखकर हंसने लगे, बोले लक्ष्मण माया की प्रबलता तो देख। सती भी माया के वशवर्ती हो गई है, यानी कि सती माता भी माया के वशीभूत हो गई है। देखो माया की प्रवृत्ति कितनी प्रबल है कि सती माता को भी नहीं बख्शा, वो भी मोह माया में आज पड़ गई, मोह माया में फंस गई। भगवान ने सोचा कि इसे कुछ ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। प्रभु राम ने इसे ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। सती दौड़ी जा रही थी, रामचंद्र जी ने ऐश्वर्य लीला प्रकट कर दी। भगवान ने सोचा कि जब इन्हें संशय था तो लिया कुछ लीला ही दिखा दी जाए। सती को सामने राम लक्ष्मण और सीता तीनों दिखाई पड़े। सती को आश्चर्य हुआ, ओ मैं यह क्या देख रही हूँ। राम जी तो पीछे थे, सीता का तो कोई हरण कर ले गया था, फिर ये तीनों मेरे सामने किस प्रकार आए। फिर कर देखा तो पीछे मुंह करके देखा, पीछे भी तीनों चल रहे हैं, आगे भी तीनों चल रहे हैं, बराबर में भी तीनों चल रहे हैं। चारों तरफ देख रही है और चारों तरफ तीनों ही दिख रहे हैं चलते हुए। अरे सीता का तो अपहरण कर लिया था, ये तीनों कहाँ हैं, सीता कहाँ से मिल गई इन्हें। वो भ्रम में पड़ गई सती माता। जिधर घूमती है वहीं राम सीता लक्ष्मण दिखते हैं। ब्रह्मा जी देवता राम की सेवा कर रहे हैं। शिव जी भी दिखाई पड़े, स्वयं को भी राम सेवा में देखा। यह सब देखकर सती को चक्कर आने लगे, मार्ग में ही बैठ गई, ऐश्वर्य नहीं देख सकी। सब कुछ देखकर भी सती जी कुछ नहीं देख सकी थी। दक्ष की पुत्री ने राम का ऐश्वर्य तो देखा पर कुछ पा नहीं सकी, कुछ समझ नहीं सकी। सती के मन में संताप हुआ कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना। वो पछताने लगी, अज्ञानतावश मैंने राम के विषय में शंका की, अब शिव जी को मैं क्या जवाब दूंगी। इस प्रकार सती की वेदना का आरंभ हुआ। सती को बहुत पीड़ा हुई, सती को बहुत पछतावा हुआ। राम दर्शन के पश्चात शांति मिले, किंतु यहाँ राम दर्शन के पश्चात सती को संताप हुआ। राम दर्शन के बाद तो शांति मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें वेदना हुई सती माता को।
राम दर्शन के पश्चात स्वभाव में निर्भीकता आनी चाहिए, लेकिन वो तो भीरू बन गई, डरपोक बन गई, भयभीत हो गई। जब पंचवटी में शूर्पणखा राम के पास आई थी तो राम को देखकर उसके मन में वासना जागी थी। राम दर्शन से तो वासना निर्मूल होनी चाहिए थी, पर यहाँ राम दर्शन से काम जागृत हुआ था। इसी प्रकार सती माता ने संदेह किया था, इसलिए उनको उनकी भक्ति का जो भक्ति में निडरता आ जाती है, जो भक्ति से शांति मिल जाती है, वो नहीं मिली। क्योंकि भक्ति पे अगर संशय करते हैं, भगवान पर अगर संशय करते हैं, श्रद्धा और विश्वास नहीं करते, तो फिर सभी विकार घेर लेते हैं, दुख दर्द भी घेर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। एक भय मन में लेकर सती शिव जी के पास आई। शिव जी राम नाम का जप रहे थे। सती आकर सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, देवी आपने क्या परीक्षा ली, ठीक ठीक बताओ। शिव जी ने सत्य भाषण पर बल दिया था कि किस प्रकार संशय दूर हुआ तुम्हारा। शिव जी ने मन में संशय था कि शायद सती झूठ बोले। सती ने कहा, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही प्रणाम किया। सती झूठ बोली, केवल उसी दिन मिथ्या भाषण किया गया था। जानती थी कि भोले भंडारी सत्य को जान लेंगे, अंतर्यामी हैं, फिर भी झूठ बोली। देखो माया सबकी बुद्धि खराब कर देते। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का दिन आता है तो बड़े बड़े महापुरुषों की भी बुद्धि काम नहीं करती, डगमगा जाती है। सती की प्रथम भूल तो यह थी कि अगस्त्य ऋषि की सरलता का गलत अर्थ समझा। दूसरी भूल थी कि भगवत कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए जो कथा ध्यान से नहीं सुनते अधूरा ज्ञान करे परेशान, इसलिए परेशान करता है। तीसरी भूल थी कि राम के दर्शन होने पर वंदन नहीं किया। चौथी भूल थी कि पति के समझाने पर भी मानी नहीं। पांचवी भूल थी कि भगवान की परीक्षा लेने गई। छठी भूल यह थी कि सीता का रूप धारण किया। सातवीं भूल यह थी कि पति के सम्मुख झूठ बोली। 7 गलतियां थी सती माता की। शिव जी के मन में विचार आया कि सती कुछ छिपा रही है। झूठ बोलने वाला, गलती करने वाला और गलत जीवन बिताने वाला किसी दिन भी निर्भय नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सती माता डर रही है, सती देवी डर रही है। ये सती जो मेरी अर्धांगिनी है ये आज डर रही है। और सच्चाई पे चलने वाला, सच्चाई जो बोलता है, सत्य बोलता है, जो ईश्वर का भक्त होता है वो कभी डरता नहीं है। जो कुछ छुपाता है वही डरता है। सत्य ही निर्भीक रहता है। सती भयभीत हो गई थी। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, सती ने जो कुछ किया था वह सब स्पष्ट हो गया। शिव जी ने ध्यान में देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। सती आगे आगे चलने लगी। राम जी ने प्रणाम किया और यह पूछा कि पिता शंकर कहाँ हैं। सती ने कोई जवाब नहीं दिया। श्री राम ने अपनी ऐश्वर्य लीला प्रकट की। सती आंखें बंद कर बैठ गई और जब आंखें खोली तो कुछ नहीं था। भगवान शंकर ने विचार किया कि सती मेरे सामने झूठ बोली है, इसका तो मेरे मन में कोई विचार नहीं है, किंतु इन्होंने सीता का रूप धारण किया है। चलो मैं ये भी बात मान सकता हूँ, ये भी गलती माफ कर सकता हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे सामने झूठ बोली है, डर के कारण झूठ बोली है, लेकिन उसका क्या, जो ये सीता के रूप धारण करके उनकी परीक्षा करने गई है। सीता तो मेरी माँ है। यदि अब मैं सती के साथ गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो भक्ति की मर्यादा का भंग होगा यानी कि मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि सीता को मैं माँ कहता हूँ और जब एक बार माँ का रूप इसने धारण कर लिया तो ये मेरे माँ तुल्य होगी। अब पत्नी तुल्य कैसे समझूं इसको मैं। पर सती के त्याग का निर्णय स्वयं न करके प्रभु पर छोड़ दिया, प्रभु रामचंद्र जी पर, प्रभु भगवान पर छोड़ दिया। पर प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अंतर प्रेरणा दें। यदि मैं त्याग का निर्णय करूँगा तो इसमें मेरा अहम रहेगा। प्रभु आप प्रेरणा दे। संतों के समस्त निर्णय सहज अंत प्रेरणा द्वारा हो जाते हैं। प्रेरणा है तो शिव जी राम स्मरण करने लगे, राम राम की माया जपने लगे। प्रेरणा हेतु शिव जी राम स्मरण करने लगे। ज्यों ही जप
प्रारंभ किया कि हृदय में एक आवाज़ उठी, इस शरीर में सती को मैं बराबर मानूंगा, किंतु इसने सीता का रूप धारण किया, इसलिए इसके साथ गृहस्थ आश्रम नहीं रखूंगा। निर्णय हो गया। आकाशवाणी हुई, महाराज आप धन्य हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा निर्णय कौन कर सकता है। प्रभु राम को अंत प्रेरणा हुई माला करते करते रामचंद्र जी की, कि मैं इनके साथ रहूंगा तो, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं रखूंगा, यानी कि गृहस्थ आश्रम नहीं निभाऊंगा। जो पति पत्नी का संबंध है वो इनके साथ नहीं अपनाऊंगा। सती ने भी यह आकाशवाणी सुनी। सती के मन में संदेह हो गया था कि अब शंकर के निर्णय पर आकाशवाणी ने धन्य धन्य की ध्वनि की। इसलिए शिवजी से पूछा, भगवान आपने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की है कि जिसकी प्रशंसा आकाशवाणी ने की है। शिवजी कितने दयालु हैं। उन्होंने विचार किया कि मैंने सती को त्याग तो किया है, परंतु यदि कहूँगा तो यह बहुत दुखी होगी, इसलिए मैं कहूँगा नहीं, कैलाश पर अपने व्यवहार से बता दूंगा, यानी कि ऐसा व्यवहार कर दूंगा कि इसे खुद पता चल जाएगा। शिवजी ने उत्तर नहीं दिया तथा विविध पुराण व्रताओं का कथन करते हुए कैलाश पहुँचे। बहुत सी बातें समझाते हुए ग्रंथों की, धर्म शास्त्रों की, कैलाश पहुँचे। कैलाश पहुँचने पर मर्ग चर्म पर बैठे और ध्यान अवस्था में हो गए। शिवजी ने के व्यवहार से सती समझ गई कि मेरा त्याग किया गया है। दूध और पानी का बड़ा गहरा, जब दूध में मिलता है तो दूध उस रूप, गुण और अपना मूल्य भी दे देता है। दूध के भाव पानी बिकने लगता है। पानी को दूध की प्रतिष्ठा मिलती है। उसमें यदि खट्टाई को कि एक बूंद भी पड़ जाए तो दूध दूध नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता। इसी प्रकार शिव और जीव का संबंध अत्यंत निकट का है। जब इसमें भेद रूपी कपट और असत्य रूपी खटाई की बूंद पड़ती है तो जीव और शिव अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ देखो, हम और शिव अलग नहीं हैं, लेकिन जब इसमें खटाई की बूंद पड़ गई, हम पानी है वो दूध है। जब हम उसमें मिलेंगे, जब उसके ध्यान में रहेंगे तो हम उस परमात्मा जैसे हो जाएंगे, मूल्यवान हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। लेकिन अगर सागर संसार में रहेंगे, संसार रूपी मोह माया में लिप्त रहेंगे, इस खटाई रूपी संसार में रहेंगे, तो इस दूध में जो हमारे मिलन में के बीच में खटाई पड़ गई है, संसार आ गया है, तो हम इस संसार के अनुसार ही तुच्छ बन जाएंगे। संसार की कोई सत्ता नहीं है, जगत की कोई सत्ता नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं होगा, और प्रभु की हमेशा सत्ता है। तो इसी प्रकार जीव इस भेद से खटाई पड़ने से, मोह माया में लिप्त होने से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद जीव जीव नहीं रहता, दूध दूध नहीं रहता। उसके दिमाग में तो बस शिव 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 नहीं रहता और जगत ही रहता है, जगत में भटकने वाला। सती अकेली रह गई, शिव वियोग सहन नहीं होता, शरीर अस्थि पंजर रह गया। खूब पश्चाताप किया, परमात्मा की विनती करती है, आप दीन दयालु हैं, मेरी वेदना का हरण करें, मुझे इस दुख दर्द से निकालें। या तो शिव संयोग करा दें अथवा शिव विरह में मेरी मृत्यु हो। शिव और सती को अलग अलग रहते वर्षों बीत गए। एक दिन शिवजी समाधि से जागे। समाधि से जागकर शिवजी राम राम जपने लगे। राम नाम की ध्वनि सुनकर सती को पता चला कि शिवजी जाग गए हैं। पश्चाताप से विगलित मन ले सती शिवजी के नजदीक गई। शिवजी ने सम्मुख आसन देकर कहा, बैठो। जो सती वाम भाग में बैठने की अधिकारिणी थी, शिवजी ने सम्मुख आसन देकर कहा। सम्मुख तो पूजने को कहा जाता है, माता को सम्मुख बैठाया जाता है, तो उन्होंने सामने आसन दे दिया, जो बराबर में बाएं ओर बैठती थी, और कहा, बैठो। जो सती वाम भाग में बैठने की अधिकारिणी थी वो सामने बैठाई गई। सती को लगा कि सती
शिव जी को लगा कि सती अत्यंत दुखी है, इन्हें दुख मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं, सती दुख को भूले और उन्हें आनंद मिले, ऐसी कथाएं शिव जी कहने लगे। शिव जी ने ऐसी कथाएं बहुत सी कही, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। तो देखो 7 भूल की थी और 7 भूल माफ कर दी थी प्रभु ने, केवल उन 7 में से एक भूल माफ नहीं की थी। उन्होंने जिसको वो माँ कहते थे, माँ का ही रूप धारण कर लिया था। तो कभी भी भक्ति पे, कभी भी प्रभु पे संदेह नहीं करना चाहिए, तो जीवन बेकार हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ की कथा प्रसंग सुनेंगे कि किस प्रकार दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में बिन बुलाए सती माता चली गई और किस प्रकार वहाँ उनका निरादर हुआ और उन्होंने अपनी देह को दहाई संस्कार कर दिया अग्निकुंड में ही, उसमें हवन कुंड में ही किस प्रकार अपने जीवन को समाप्त कर दिया, इस देह का त्याग कर दिया। कल के वरदान में 11वें भाग में शिव महिमा के, शिव कथा का 11वां भाग कल है, उसमें श्रवण करेंगे। तो आप इस अमृत बेला में अमृत कथा का रसपान करते रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आनंद की कभी आपके जीवन में न आए। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम गुरुवे नमः।